बीएमसी का रण, कौन जीतेगा जंग। क्योंकि बीएमसी चुनावों के लिए एक तरफ जहां पर मतदान जारी है, महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और दोपहर 1:30 बजे तक का 29.96% का वोटर टर्नआउट का डेटा आ चुका है। 29.96% वोटिंग दोपहर 1:30 बजे तक हो चुकी है। बीएमसी को लेकर आज जहां पर मतदान प्रक्रिया जारी है, शाम 5:30 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। सुबह 7:30 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी 1:30 बजे तक का वोटर टर्नआउट आया। 29.96% का अभी तक का। नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे अमीर महानगर पालिका के तौर पर जाना जाता है बीएमसी। ऐसे में नितिन गडकरी से लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की सांसद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे, मुरलीधर मोहोल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी, प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के नेता, साथ ही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और राम नाईक भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बीजेपी के नेता और साथ ही एमएनएस के नेता पहुंचे, राज ठाकरे भी, और संजय राउत जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बीएमसी के चुनावों को लेकर दोपहर 1:30 बजे तक का वोटर परसेंटेज 29.96% अभी तक आ चुका है। हालांकि इसको धीमी गति के तौर पर फिलहाल कहा जा सकता है, लेकिन माना यह जा सकता है कि दिन बीतने के साथ वोटिंग टर्न परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 29.96 1:30 बजे तक का डेटा अभी तक सामने है। कल इसके नतीजे सामने आने हैं, बीएमसी चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले दिग्गजों ने वोट डाला। बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और मतदान जारी है महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर। कुछ और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रिटीज पहुंचे, अभिनेता जॉन अब्राहम, राकेश रोशन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सलीम खान और कैलाश खेर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया बीएमसी चुनावों के मद्देनजर। महाराष्ट्र की 29 नगर निगम में इस वक्त वोटिंग जारी है और साथ ही कई तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर बीएमसी को लेकर क्रेज देखने को मिला है वोटिंग करने को लेकर। इसी बीच में इस बार के जो अलायंसेज हैं वो अलग नजर आ रहे हैं, कुछ एकला चलो की नीति पर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया, जनता से मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की। हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला कह सकते हैं। इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। क्या कहा उन्होंने, सुनवाएंगे आपको। जनता पार्टी की जीत होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने विश्व देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ठाकरे ब्रदर्स की जीत का दावा इस दौरान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस के लोग हैं, ये लोकल बॉडीज का चुनाव है, तो लोकल मुद्दे हैं, उन पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने चैलेंज दिया देवेंद्र जी को, एक ऐसा चुनाव आप हमें दिखाई जिसके आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया है। ये लोकल बॉडी चुनाव का हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है पूरे महाराष्ट्र में। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। रादर कि हम कंप्लेन करते हैं कि
पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। सो दैट इज़ इट। अगर और साथ में यही कहूँगा कि अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है तो डायलॉग बाजी नहीं, आके सीधे वोटिंग करें। वोट देना बहुत जरूरी होता है इस पृथ्वी पर। यदि मनुष्य को हर प्रति व्यक्ति को अगर इस पृथ्वी पर थोड़ा भी शक्ति दी है वो है वोट की शक्ति, और इस शक्ति का बहुत कम लोग हैं जो प्रयोग करते हैं। जो करते हैं वो जीवन में प्रगति भी करते हैं और प्रगति क्षेत्र भी करता है। इसीलिए हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध करे। और इसी बीच में देखिए लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कई ऐसे अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे, सेलिब्रिटीज नजर आए। जॉन अब्राहम से लेकर राकेश रोशन, सुनील शेट्टी से लेकर अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सलीम खान और साथ ही कैलाश खेर भी पहुंचे। अक्षय को आपने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि मुंबई वासी होने के नाते आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों से बाहर निकलकर वोट करने की उन्होंने अपील की। साथ ही ये भी कहा कि अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है तो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि वोट डालना जरूरी है। रियलाइज करना है, लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये itself shows कि it is important for every citizen। रियलाइज करना है। तो देखिए लगातार वोटिंग के लिए लोग भी निकल रहे हैं। 227 ये सीटें जहां पर 114 बहुमत का आंकड़ा नजर आने वाला है। अगर आप पिछला इलेक्शन देखेंगे तो उसमें किसको कितनी सीटें मिली वो पाई चार्ट आपके सामने। 2017 के जो नतीजे हैं, बहुमत का आंकड़ा 114 के साथ, जहां पर बीजेपी को 82, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7, एसपी को 6, एआईएमआईएम को 2 और शिवसेना को 84 सीटें 2017 के बीएमसी चुनावों के दौरान मिली थी। और इस बार हालांकि गठबंधन अलग अलग हैं, कुछ पार्टीज टूटी, फिर बीएमसी के चुनाव से पहले कुछ पार्टीज एक साथ सिर्फ इस चुनाव के लिए साथ में आई हैं। लेकिन जोर आजमाइश लगातार की गई, इसको लेकर प्रचार प्रसार का दौर भी जारी रहा। अपील की गई लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अभी 5:30 बजे तक ये वोट डाले जाने हैं, जिसके बाद न सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि अभिनेता और अभिनेत्री भी पहुंचे जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह है और काफ़ी लोग मतदान करने के लिए भी आए हैं। सभी को अपने शहर के लिए मतदान करना चाहिए। मुंबई में लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, विकास के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात का जिक्र एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया और साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया गया। सुबह 11:30 बजे तक का आंकड़ा 17.73% का था और अब 1:30 बजे तक का भी वोटर टर्नआउट सामने आ चुका है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बाहर आकर मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील लगातार की जा रही है।